स्पीकर पंजाब असेंबली का ओपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक अहमद खान का कहना था, पीटीआई के मुअत्तल अरकान ने ईवान का तकद्दुस पामाल किया। किसी को ईवान यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दे सकते, कोई गलत फहमी में ना रहे। मेरे फैसलों को आइन का तहफ्फुज हासिल है। पार्लिमानी लीडर की बात ना मानने वालों के खिलाफ रेफरेंस भेजूंगा। दरियाए स्वात से एक और लाश निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। बच्ची का ताल्लुक सियालकोट की फैमिली से है। दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सानिया स्वात पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर बरहम। 2 असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अफसरान मुअत्तल। वजीर आला की इंस्पेक्शन टीम को वाकई की तहकीकात की हिदायत। पेशगी वार्निंग ना देने और सुस्त रद्द-ए-अमल पर बाबूजई और खाजा खेला के असिस्टेंट कमिश्नर्स फारिग। पेशगी इंतजामात ना करने पर एडीसी रिलीफ और रेस्क्यू 1122 के जिला इंचार्ज को भी मुअत्तल कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। दरियाए सवात की तुगयानी सयाहों पर कयामत बनकर टूटी। सानिया सवात में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। मैयतें घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मां और 2 बेटियों समेत 8 अफराद की नमाज जनाजा सियालकोट में और 2 की नमाज जनाजा मर्दान में अदा की गई। मरने वालों के अहले खाना गम से निढाल, धाड़े मारकर रोते रहे। गुज़श्ता रोज दरियाए सवात के सैलाबी रैले में 17 अफराद डूब गए थे। डूबने वाले 3 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। पंजाब में बारिश के बाइस छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ हादसात। 12 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी। पीटीएमए के मुताबिक 25 से 27 जून तक मुख्तलिफ शहरों में 28 हादसात रिपोर्ट हुए। ज्यादातर हादसात बहावलनगर, फैसलाबाद, खानेवाल में रिपोर्ट हुए। पीटीएमए ने पंजाब भर में बारिश और आंधी के बाइस हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर के इलाके शाहदरा में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। मानसून बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर कराची में पुरवकार पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। फील्ड मार्शल को नेवी के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। 123वीं मिडशिप और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स कमीशनिंग परेड के दौरान सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड की तकरीब में पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुर्रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। भारत की अजारादारी कभी कबूल नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उनसे यही तकाजा है कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज को अपनी सरजमीन पर जगह ना दें। सैयद आसिम मुनीर का 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने दुश्मन की बिला जवाब जारियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक पे हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। भारत की एक और नाकामी। सिंतास मुआहिदे पर सालसी अदालत की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। सालसी अदालत ने सिंतास मुआहिदे पर भारतीय दलील मुस्तरद कर दी। भारतीय फैसले का सिंतास मुआहिदे की कानूनी हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत सिंतास मुआहिदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे पर सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर सिंतास मुआहिदे समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत से बामानी बातचीत के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का अचानक दौरा। शहरियों के लिए फ्राहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के वक्त के बारे में दरियाफ्त किया। शहरियों का नादरा मेगा सेंटर में मुहैया की गई सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान असम्बली को एहतजाज महंगा पड़ गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हंगामा आराई और शोर शराबा करने वाले 26 अपोजिशन अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन अरकान के 15 रोज ऐलान में दाखिले पर पाबंदी आई। मुहर्रम उल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी वजारत दाखिला ने सूबों में फौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी फौज तैनात की जाएगी। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज मुहर्रम उल हराम के दौरान सूबाई हुकूमतों और जिला इंतजामिया के साथ सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। फौज तैनात करने से पहले काबीना से मंजूरी ली गई। कराची में अमरीकी खातून ओनेजा के बाद फ्योनिस की लड़की के साथ बेवफाई। कराची आकर मोहब्बत की शादी करने वाली लड़की को मोहम्मद आमिर ने महज 7 माह बाद ही तलाक दे दी। लड़की मदद के लिए थाने पहुंच गई। वाक़े पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। वज़ीर दाखिला की लड़की को फौरी एग्जिट परमिट जारी करने की पेशकश। वज़ारत दाखिला के वीज़ा हुकाम ने दस्तावेज़ात तलब कर ली। मोटरवे गैंग रेप केस, फांसी की सजा के खिलाफ 2 मुजरिमान की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट में मुजरिमान की अपीलों पर समाअत 30 जून को होगी। थाना गोजरपुरा लाहौर में 9 सितंबर 2020 को वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दोनों मुजरिमान को 20 मार्च 2021 को ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म सुनाया। मियांवाली में 3 रोज कबल दांजी रोशन नहर पुल पर नहाते हुए डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। नवाही इलाका बाग बछरा के रिहायशी असद और दांडी रोशन वाली के शाहजेब नहर में डूब गए थे। तेहरान में इसराइली जारियत में शहीद 60 अस्करी शख्सियात की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान में 60 आला फौजी कमांडर्स और जोहरी साइंसदानों की नमाज जनाजा इनकलाब चौक में हुई। नमाज जनाजा के बाद शोहदा को एक जुलूस की शक्ल में 11 किलोमीटर तवील रास्ता तय करके आज़ादी चौक तक ले जाया गया। शहीद होने वालों में अहम फौजी शख्सियत मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी भी शामिल है। रूसी सदर पुतिन का बड़ा ऐलान। सदर पुतिन ने कहा रूस यूक्रेन के साथ आइंदा मुज़ाकरात इस्तांबुल में करने के लिए तैयार है। प्लेटफॉर्म फराहम करने पर तुर्क सदर उर्दवान का शुक्रिया अदा करते हैं। जनेवा में कश्मीरी वफ्द का अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। कश्मीरी वफ्द ने एहतजाज इंसानी हकूक़ काउंसिल के 59वें इजलास के मौके पर किया। हुर्रियत रहनुमाओं, इंसानी हकूक़ के कारकुनों, माहिरीन तालीम और कश्मीरी तारकीन वतन की शिरकत। मुजाहिरीन के कश्मीर को आज़ाद करो, भारत के जंगी जुराइम बंद करो के नारे। कश्मीरी वफ्द ने अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने का मुतालबा कर दिया। गजा में इसराइली फौज की जाहिरियत न रुक सकी। सेहोनी फौज ने मजीद 14 फलस्तीनी शहीद कर दिए। जालिम फोर्सेज ने खान यूनिस में शेल्टर होम में मौजूद फलस्तीनियों को निशाना बनाया। रात गए फजाई हमलों में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हुए। मगरबी किनारे से भी फलस्तीनियों को जबरी तौर पर बेदखल करने का सिलसिला जारी। मुल्क में बादल बरसने का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। कराची में भी तेज बारिश। लाइट वेट तैयारों को फ्लाइंग से रोक दिया गया। महकमा मौसमियात ने कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। और ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने शुक्रिया तक अदा नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर शिकवा। कहा, खामनाई ने जंग में अपनी फतह का दावा इतनी बेवकूफी से क्यों किया। जानता था ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई कहां पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमेरिकी फौज को खामनाई को मारने की इजाजत नहीं दूंगा। ईरान को आलमी निजाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मजीद खराब होंगे।